सो 14 चैप्टर में भगवान एंड में ये कहते हैं कि जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति में लगता है, मतलब जो मेरे प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करता है, वो 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। He transcends the 3 modes of material nature, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण से वो ऊपर उठ जाता है अगर वो अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड भक्ति प्रैक्टिस करता है। बट भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कि हमने लास्ट कुछ सेशंस में हमने ये जाना है कि भक्ति प्रैक्टिस करने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट और माया के प्रति डिटैचमेंट, इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच्ड होना और कृष्णा के प्रति अटैच्ड होना। कृष्णा से जो अटैचमेंट डेवलप करना है वो हमने मिडल 6 चैप्टर्स जो भगवद गीता के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, उसमें भगवान एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू इंक्रीज माय अटैचमेंट, भगवान के प्रति अटैचमेंट कैसे बढ़ाए। वो अब दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट और मटेरियल वर्ल्ड के प्रति डिटैचमेंट। तो अब मटेरियल वर्ल्ड के प्रति डिटैचमेंट लाने के लिए भगवान ये 15 चैप्टर बोलते हैं। ये अध्याय बहुत फेमस अध्याय है, 15वां अध्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। केवल 20 श्लोक है इसके अंदर और कई सारे भक्त लोग ये पूरे 20 श्लोकों को कंठस्थ कर लेते हैं। और जब भी कोई शुभ अवसर आता है, जैसे कार्तिक महीना है या पुरुषोत्तम महीना है, तो उसमें हर रोज भक्त लोग जो है वो ये अध्याय का उच्चारण करते हैं, 20 श्लोक। बहुत प्रसिद्ध अध्याय ये। और इस अध्याय के जो परपोर्ट्स भी इवन प्रभुपाद ने जो लिखे हैं वो बहुत पूरी समरी फिलॉसफी पूरी इसके अंदर समझा दी प्रभुपाद ने। भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है, सब कुछ ब्रीफली प्रभुपाद ने इस चैप्टर के अंदर समझाया। तो एक तरीके से अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल अध्याय है। और में डिटैचमेंट जो मटेरियल वर्ल्ड के प्रति है वो कैसे हमें डेवलप करना चाहिए, कृष्णा उसमें एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टार्ट। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। और यस, तो इसमें 20 श्लोक है। इसमें पहले 6 श्लोक में भगवान ये एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम डिटैचमेंट हमारे अंदर मटेरियल वर्ल्ड को हम कैसे उससे अनासक्त रहें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे एंटर करें। ये प्रथम 6 श्लोकों में भगवान इसको एक्सप्लेन करते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं भगवान इस श्लोक में बनियान ट्री के साथ। सो बनियान ट्री जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ब्रॉड होता है, एकदम बड़ा होता है और उसके ब्रांचेस जो होते हैं वो भी शाखाओं से ऐसे लटक रहे होते हैं। उसके जो रूट्स होते हैं उसके शाखाओं से ऐसे लटकते हैं। कई लोग झूला बना के उसमें झूलते भी है। सो बरगद का पेड़ यानी कि बनियान ट्री। सो मटेरियल वर्ल्ड को ये बनियान ट्री से कंपैरिजन करते हैं भगवान, और बहुत एक सुंदर एनालॉजी प्रथम 4 श्लोकों में इसमें समझाते हैं भगवान एनालॉजी। जो ये बताते हैं भगवान इसमें कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है और दूसरा है मटेरियल वर्ल्ड। सो भगवान ये बताते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो एक रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का।
इस मटेरियल वर्ल्ड जहां हम अभी रह रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। और ये रिफ्लेक्शन भगवान कंपेयर कर रहे हैं कि जो बरगद का पेड़ है वो एक नदी के तट पे खड़ा है बरगद का पेड़, और उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है उस पानी पे आ रहा है, और असली पेड़ का रिफ्लेक्शन पानी पे आ रहा है, और वो रिफ्लेक्शन को भगवान कंपेयर कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड से, और असली पेड़ को कंपेयर कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। और जो वाटर है, वाटर सरफेस, पानी का जो सरफेस है जिसके ऊपर वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको भगवान ने कंपेयर किया है मटेरियल डिजायर्स से। तो अगर आपके अंदर मटेरियल डिजायर नहीं है तो यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे कि वो पानी जो वृक्ष है उसका रिफ्लेक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर पानी है, पर यदि वहां से पानी नहीं हो अगर, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए वो डिजायर को कंपेयर किया है, मटेरियल डिजायर को कंपेयर किया है सरफेस ऑफ वाटर, जिसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका इमेज। सो जब तक वो पानी है तब तक उसका रिफ्लेक्शन है, और पानी जब वहां से हटा दिया जाए तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ओरिजिनल ट्री एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर एनालॉजी के साथ इस अध्याय में अर्जुन को भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला श्लोक में यही कंपेयर कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, है ना। सो यहाँ पे ऊर्ध्व मतलब ऊपर। देखिए जो मैंने येलो पॉइंट्स हाईलाइट किए श्लोक के अंदर और एक ग्रीन पॉइंट हाईलाइट किया है। ग्रीन पॉइंट है अश्वत्थम। अश्वत्थम मतलब बनियान ट्री, बरगद का पेड़। तो उस बनियान ट्री की जो मूल है, पहला जो मैंने येलो हाईलाइट किया है वो मूल, शाखा और पर्णानी। पर्णानी मतलब पत्ते, संस्कृत में पर्णानी शब्द होता है पत्ते। तो उसकी जो मूल है वो ऊर्ध्व मतलब ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके जो मूल है वो ऊपर है, जिसके रूट्स ऊपर है, और अधम शाखम, और शाखाएं वो नीचे है। तो ये उल्टा बरगद का पेड़ भगवान ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन करे। एक ऐसा पेड़ है जिसके रूट्स ऊपर है और ब्रांचेस नीचे हैं। ये उल्टा बरगद का वृक्ष को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड जो रिफ्लेक्शन है ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो ऊर्ध्व मूलम मतलब मूल जो है ऊपर है, अधः शाखम शाखाएं जो नीचे है, ठीक है। और ये पेड़ कैसा है, अव्ययम इटर्नल है, शाश्वत शाश्वत है ये। और छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्णानि मतलब पत्ते, पत्ते क्या है, छंदांसी। छंदांसी मतलब वेद, वैदिक शास्त्र, छंदांसी। तो उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो वैदिक स्क्रिप्चर से कंपेयर किया भगवान। फिर बोलते हैं यस्तम वेद स वेदित्वम, जो इस पेड़ को समझ जाता है वो वेदों को समझ जाता है। जो इस पेड़ को समझ गया वो इस वेद को समझ गया। इस पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। सो स्टार्टिंग भगवान एक कंपैरिजन कर रहे हैं। मेरे पास आई थिंक इसका पिक्चर है, मैं देखता हूँ। अगर आप पिक्चर में, अगर आपके पास भगवत गीता भी है
तो उसमें भी शायद ये पिक्चर आपको मिलेगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये उल्टा बरगद का पेड़ है, इन्वर्टेड बनियान ट्री, जिसके रूट जो है वो ऊपर है और शाखाएं नीचे है, और ये रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। ठीक है, और ये जो डिजायर आप देख रहे हैं, द सरफेस ऑफ वाटर, जिसके ऊपर वो ट्री रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके पत्ते जो है वैदिक हिम्स से कंपेयर किए नहीं थे। वैदिक हिम्स मतलब शास्त्र हमारे, और जो शाखाएं हैं, तो और भी आगे कंपैरिजन आता है कि जो डाली है, फिर फल है, ये सब किससे कंपैरिजन होता है, भगवान उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यस, तो जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब ये एनालॉजी क्यों दे रहे हैं भगवान, क्योंकि हमें एक इल्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं। ये अटैचमेंट जो हमने इस मटेरियल वर्ल्ड को से जो डेवलप कर लिया है, वो अटैचमेंट एक्चुअली इल्यूजन है हमारा, जो हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने में रोकता है आगे, कि हमारे अंदर डीप अटैचमेंट्स हो गए। और किससे अटैचमेंट, ये फॉल्स, ये इल्यूजरी मटेरियल वर्ल्ड से, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है। जैसे कि रिफ्लेक्शन, स्टोरी आती है, आपने सुनी होगी कई बार वो स्टोरी, कि एक बार एक रानी थी और उसको एक नेकलेस था, और वो नेकलेस समहाउ चोरी हो जाता है। तो वो राजा के पास जाती है कि नेकलेस चोरी हो गया। राजा बोलते हैं कोई बात नहीं, हम दूसरा खरीद लेंगे, मैं आपको दूसरा खरीद के दे दूंगा। रानी बोलती है नहीं, मुझे वही नेकलेस चाहिए, मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, अभी वो पूछेंगे वो नेकलेस कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे तो वही चाहिए। तो राजा समहाउ समझाने का ट्राई करता है, पर रानी जो है वो समझती नहीं है। तो राजा अनाउंस करता है पूरे शहर में कि जो वो नेकलेस ला के देगा उसे 1 करोड़ रुपए का नाम मिलेगा। तो सब लोग वो नेकलेस ढूंढते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति को वो नेकलेस जो है पानी में दिखाई देता है, तो पानी में वो नेकलेस कैप्चर करने का ट्राई करता है ना, नेकलेस को पकड़ नहीं पाता है, पकड़ने का ट्राई करता है, पकड़ नहीं पाता है। वहां से एक साधु गुजर रहा होता है, वो देख रहा होता है क्या कर रहे हैं। तो चोर के पास वो साधु जाता है, साधु पूछता है क्या कर रहे हो। चोर घबरा जाता है, कुछ नहीं आप जाइए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो साधु बोलता है बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ तो, आप थोड़ा चिंता में हैं। तो चोर बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, बट शर्त है कि तुम मुझसे कोई भी हिस्सा मुझसे नहीं मांगोगे, जो भी इसका हिस्सा होगा मुझसे नहीं मांगोगे। बोला नो प्रॉब्लम, मैं तो साधु हूँ, सबकी मदद करना ही मेरा उद्देश्य है, बताइए। तो वो साधु को बोलता है कि वो देख रहे हो आप नदी के अंदर वो नेकलेस, मुझे वो नेकलेस चाहिए, वो रानी का नेकलेस है। वो नेकलेस अगर मैं रानी को लौटा दूंगा तो 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। तो बोलते हैं मैं हाथ उसको पकड़ने जाता हूँ, फिसल जाता है, मैं हाथ में नहीं आ रहा है, आप कुछ मदद कर सकते हैं तो साधु क्या करता है, वो नेकलेस पानी में नहीं होता है एक्चुअली, वो नेकलेस पेड़ के ऊपर होता है, उसका रिफ्लेक्शन पानी में होता है। तो साधु वो पेड़ से नेकलेस उतार के उस चोर को देता है, और फिर चोर को समझ में आता है अच्छा है वो तो रिफ्लेक्शन था, मैं
असली चीज तो ऊपर थी। तो साधु उसको बिठा के ये 15वां अध्याय समझाता है कि ऐसा ही, क्योंकि साधु ने उसकी हेल्प की तो उसने बोला कि आप बैठो, मुझे आपको कुछ उपदेश देना है। तो उपदेश में वो फिर उसको ये 15वां अध्याय सुनाता है, 3 चैप्टर, और उसको फिर यही बनियान ट्री से एक्सप्लेन करता है। सो हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में की हैप्पीनेस को। जितना भी सुख हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, वो सुख क्या है? रियल सुख नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड सुख है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। और इसलिए जैसे वो चोर प्रयास कर रहा था उस नेकलेस को पानी में ढूंढने के लिए, बहुत प्रयास कर रहा था, बट उसके हाथ में कभी नहीं आ पाया। उसे लगेगा अब मिल जाएगा, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसी तरह आज हम जो भी सुख आनंद इस मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, दैट इज नॉट रियल, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। और जितना हम उसके पीछे भागेंगे उतना हम अनसेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज वो रियल चीज नहीं है ना। हम तो एक्चुअल में सोल है, तो सोल को रियल हैप्पीनेस चाहिए, टेम्पररी और इल्यूजनरी हैप्पीनेस नहीं चाहिए। सो वो जो रिफ्लेक्शन है एज इट इज, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड जो रिफ्लेक्शन में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं होती है। और लोग क्या है, फिर पूरा बुक्स लिखते हैं 10 ways to achieve happiness। जैसे कि एक व्यक्ति है, सब लोग छलांग लगा रहे हैं पानी के अंदर आम को ढूंढने का, पर आम एक्चुअली पानी के अंदर नहीं है, ऊपर पेड़ के ऊपर है, पर उसका रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है। तो सब लोग पानी में छलांग लगाते हैं, हाउ टू गेट द मैंगोस, है ना। तो जितना भी छलांग लगा लो, जितना भी उछल कूद कर लो, आपको असली जो आम है उसका टेस्ट कभी अनुभव नहीं होगा। तो फिर लोग बाहर बुक स्टॉल लगाते हैं, कौन सी बुक्स बेचते हैं? 10 ways to get mangoes from the water। वो सेल होती है, ब्लॉकबस्टर पूरा हिट हो जाता है बुक्स का, बेस्ट सेलर, बुक का बेस्ट सेलर हो जाता है। सो दीज आर ऑल चीटिंग। तो इसलिए जब तक हम एक्चुअली में नहीं समझेंगे कि व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट इज दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तब तक हम कभी सेटिस्फैक्शन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो पेड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा, ये जो पेड़ है इसको हमें काटना होगा, तभी हम रियल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो परपोर्ट में इस पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो इस वृक्ष में अभी हम आसक्त हो गए, इस मटेरियल वर्ल्ड से हम आसक्त हो गए, है ना। क्योंकि ये जो वृक्ष है इतना इंटेंगलिंग है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, और जितना हम इस वृक्ष से अटैच रहेंगे उतना हम ना इंटेंगल रहेंगे, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो एक शाखा से दूसरी शाखा पे हम घूमते रहते हैं टू गेट द फ्रूट्स, टू एंजॉय द हैप्पीनेस, बट वो संभव नहीं है। पढ़िए आगे। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। इस भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ से संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं।
तो रूट, इसके जो मूल है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ब्रह्मलोक जो है ऊपर है। इस मटेरियल वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट प्लेनेट है उसको ब्रह्मलोक कहा गया है। तो ब्रह्मलोक जो है वो उस मूल के ऊपर है, और उसमें से जो नीचे, जैसे जैसे नीचे ट्री एक्सटेंड होते जाता है, अलग अलग शाखाएं, वो जो है अलग अलग लोक बताए गए, जो 14 लोक है। तो जीव जो है एक शाखा से दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पे कूदता रहता है टू गेट द हैप्पीनेस। और उस पेड़ के जो फल है उसको किससे कंपेयर किया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो 4 प्रवृत्ति में जो लोग लगे होते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए, वो उस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कार्य करते हैं ये 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसलिए फलों को, उस वृक्ष के फलों को कंपेयर किया इन 4 चीजों से। सो और पत्तों को किससे कंपेयर किया है? वेदों से। तो जो वेद है हमारे, उसमें कई सारे कर्मकांड विधियां बताई गई है, जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमें एक भौतिक सुख प्राप्त होगा, या फिर स्वर्ग लोक में जाने का अवसर मिलेगा, वहां पे भौतिक सुख प्राप्त करेंगे। तो वेदों का एक्चुअली पर्पस ये नहीं है टू गेट मटेरियल एंजॉयमेंट, ये पर्पस नहीं है। वेदों का पर्पस है क्लियरली इसी अध्याय के अंदर भगवान 15वें नंबर के श्लोक में ही बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, कि वेदों का जो सार है वो क्या है? मेरे को जानना। वेदांत कृत वेदाविद एवं चाहम। सभी वेदों का पर्पस क्या है? टू नो कृष्णा। वेदों का पर्पस मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं है। पर मटेरियल एंजॉयमेंट क्यों दिया है? एक्चुअली जितने भी वेद पुराण शास्त्र में बताए गए हैं, जितने भी कर्मकांड विधि बताई है, उसमें ये बताया कि हम अपने मटेरियल एंजॉयमेंट को, इंद्रिय तृप्ति को, सेंस ग्रेटिफिकेशन को रेगुलेशन वे में करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मांस खाने वाले लोग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि आपको ऐसा नहीं है कि कभी भी आप जब चाहे नॉन वेज खाओ, बट उनके लिए रेगुलेशन डाला है। क्या रेगुलेशन डाला है? कि आप अमावस्या की रात को काली माता के मंदिर में जाके इस तरह से आपको विधि के साथ उस पशु को वध करना है और उसका मांस आप ऑफर करके खा सकते हो। तो ये रेगुलेशंस क्यों डाले गए हैं? ताकि ग्रेजुअली उसके अंदर डिटैचमेंट आए और एट द एंड वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को पूरा गिव अप कर दे। ये पर्पस है। सो ऐसे तरह तरह के अनेक रेगुलेशंस दिए हैं ताकि अल्टीमेटली वो गिव अप कर सके, इसलिए रेगुलेशन डाला गया है। अनलिमिटेड प्लान नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में सेंस एंजॉयमेंट का, बट ग्रेजुअली हम अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर सके, इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो सके, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट डेवलप कर सके, जो कि अल्टीमेट पर्पस है वेदों का, टू नो कृष्णा। तो ये वेदों से कंपेयर किया है। यस, पढ़िए आगे। यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, उसी इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, इच्छाएं, डिजायर के ऊपर ये जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो एग्जिस्ट करता है। अगर आपके अंदर, इसलिए ये क्या इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअली ये एक वृक्ष एग्जिस्टिंग है। अगर आपके अंदर मटेरियल डिजायर है तो आपके लिए ये मटेरियल वर्ल्ड अस्तित्व में है, पर आपके अंदर अगर मटेरियल डिजायर नहीं है तो ये मटेरियल वर्ल्ड, वो वृक्ष आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये फिलॉसफी है। तो इसी वर्ल्ड में रह के भी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो अगर आपके अंदर मटेरियल डिजायर नहीं है, क्योंकि मटेरियल डिजायर नहीं है मतलब वो रिफ्लेक्शन नहीं है, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। तो ये ट्री वही एग्जिस्ट करता है जहां पानी है, जो जिसको डिजायर से कंपेयर किया है।
तो यदि पानी नहीं है तो आप ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, भले आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हो, फिर भी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। तो सारा जो खेल है वो उस डिजायर के ऊपर है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है कि हम अपनी डिजायर्स को प्योरीफाई करें, शुद्ध करें और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल डिजायर्स को कल्टीवेट करें। कैसे मैं कृष्णा के प्रति और एब्जॉर्प्शन लाऊं, कैसे मैं अपना टेस्ट चैंटिंग में डेवलप करूं, कैसे मैं स्क्रिप्चर्स को और स्क्रिप्चर के प्रति मेरा पढ़ने का मन बढ़े, रुचि बढ़े, शास्त्रों के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति रुचि और उत्साह बढ़े। तो ये स्पिरिचुअल डिजायर्स हमें कल्टीवेट करनी है, तब ये पेड़ को हम इजीली काट सकते हैं। इस फिर आगे यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, दूसरा 180 अंश में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। तो ये 180 डिग्री जैसे समझे, 180 डिग्री ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड और उसका रिफ्लेक्शन जो 180 डिग्री है वो है मटेरियल वर्ल्ड। यस, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इसे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक आपके अंदर मटेरियल डिजायर्स है, ठीक है। और ये जो वृक्ष है, दूसरा इसकी खास बात ये है कि मटेरियल वर्ल्ड कैसा है कि इटरनली ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे कि अभी रात को आपने लाइट बंद कर दी और आप सो गए, सुबह उठे आपने लाइट चालू की, ठीक है। तो लाइट कंटिन्यूअस नहीं जलती रहेगी, रात को ऑफ होगी, सुबह ऑन होगी, पर ऑन ऑफ कंटिन्यूअस होता रहेगा। ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्रिएट होगा, डिस्ट्रॉय होगा, परमानेंट क्रिएशन में नहीं रहेगा, परमानेंट डिस्ट्रक्शन में नहीं रहेगा। इट विल बी क्रिएटेड, कुछ समय बाद डिस्ट्रॉयड, फिर क्रिएटेड, फिर डिस्ट्रॉयड, ये परमानेंट चलता रहेगा। तो मटेरियल वर्ल्ड जो है एक प्रकार से इटरनल है, पर किस तरीके का इटरनल? क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलता रहे ऐसा। इसी तरह जैसे लाइट है, लाइट कभी परमानेंट ऑन नहीं रह सकती या लाइट कभी परमानेंट ऑफ भी नहीं रह सकती। सिचुएशन के आधार पे कभी ऑन होगी, कभी ऑफ होगी, कभी ऑन होगी। इसलिए मटेरियल वर्ल्ड जो है कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करता रहेगा और इसी तरह ये पेड़ जो है एग्जिस्ट करता रहेगा, डिस्ट्रॉय होगा, एग्जिस्ट करता रहेगा, डिस्ट्रॉय होता रहेगा। सो वंस एंड फॉर ऑल अगर आप मटेरियल डिजायर्स को ही गिव अप कर लेते हैं तो ये पेड़ आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से ये सारी एनालॉजी है। अगले श्लोक में भगवान और इस पेड़ को एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड नंबर श्लोक में। यस, इसमें बोलते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतरास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। क्या बोल रहे भगवान इसमें? अधश्च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर और अधश मतलब नीचे। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, कि उसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर भी है और नीचे भी है, ब्रांचेस। अभी उस वृक्ष के ब्रांचेस के बारे में बताएंगे कि अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, कि उसकी जो शाखाएं अर्धस्थ और ऊपर और नीचे दोनों है। गुणा प्रवृद्धा, गुणा प्रवृद्धा, प्रवृद्धा मतलब नरिशमेंट, एक डेवलपमेंट। तो ये जो वृक्ष है, जैसे कोई वृक्ष होता है उसका नरिशमेंट कैसे उसको मिलता है? पानी डाल के।
ऐसे ही ये जो मटेरियल वर्ल्ड का जो ये रिफ्लेक्टेड जो पेड़ है उसका नरिशमेंट कैसे होता है, गुणा, प्रकृति के 3 गुण के द्वारा ये नरिश होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विषय प्रवाला, प्रवाला मतलब जो ट्विग्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा है टहनिया। तो इसके जो ट्विग्स होते हैं, इस वृक्ष की जो टहनिया है, वो है सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट्स जो इंद्रिया विषय वस्तु होती हैं वो। फिर अधश्च मूलानि अनुसंततानि, मूलानी मतलब जो रूट्स है वो कैसे है, जैसे कि जो एक तो रूट ऊपर होता है बनियान ट्री का वो, और दूसरा रूट होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्सिडरी रूट्स। जैसे आप बनियान ट्री को आपने देखा होगा कि वृक्ष से जो शाखाएं होती हैं उसमें से भी सारे रूट्स निकलते हैं, अगर आपने बनियान ट्री देखा हो तो वो रूट्स जो है वो भी नीचे की तरफ जाते हैं, ट्रीज गोइंग डाउन। और वो रूट्स को किससे कंपेयर किया है, कर्मानुबंधानी मनुष्य लोके, जो मनुष्य जीव जो भौतिक कार्य करते हैं उससे कंपेयर किया सब्सिडरी रूट्स को। अधश्च मूलानि अनुसंततानि। यस, पढ़िए अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, तो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो जो सकाम कर्म है वो जो दूसरे जो सब्सिडरी रूट्स होते हैं उससे उसको कंपेयर किया है। यस, तो शाखाएं हैं, फिर इसके जब पोषण है, टहनियां हैं, और शाखाओं के सिर जो टिप्स ऑफ द ब्रांचेस उसको इंद्रियों से कंपेयर किया, कान, नाक, आंख एग्जाम्पल से। और सहायक जड़े, यस, उसको जो बोलते हैं सब्सिडरी रूट, वो राग और द्वेष मतलब सकाम कर्म से जो कंपैरिजन किया है उससे किया है। तो जो शाखाएं हैं जैसे बताया, ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब स्वर्ग लोक भी है, मध्य लोक भी है और पाताल लोक भी है। तो हमारी चेतना के आधार पे ये 84 लाख प्रकार की योनियां बनी है। 84 लाख प्रकार की योनियां मतलब 84 लाख प्रकार की चेतनाएं हैं इस ब्रह्मांड में। कि चेतना के आधार पे हमें शरीर मिलता है, कॉन्शियसनेस के आधार पे हमें नया बॉडी मिलता है। सो अगर वो सत्वगुण में है तो अपर प्लैनेट्स में जाएगा, ऊपर की शाखाओं पे जाएगा। तमोगुण में है तो नीचे की शाखाओं पे जाएगा। तो शास्त्र जो है हमारी चेतना को विकसित करने में मदद करते हैं। सो अगर एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है तो वो शास्त्र हमें ऊपर की तरफ ले जाएंगे, डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस है तो हमारे वो नीचे चले जाएगी। तो अगर हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो वृक्ष है हमारे लिए डिसअपियर हो जाएगा, अंतर ध्यान मतलब डिसअपियर हो जाएगा परमानेंटली। अगर आप भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट, तो ये वृक्ष को आप इजीली काट सकते हैं। तो ये इसमें एक्सप्लेन किया है। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस पेड़ को भी कैसे काटने का। तीसरे श्लोक में बताया कैसे काटने का, और चौथे श्लोक में बताया कि काटने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है। यस, तो तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनं सुविरुद्ध मूलम, असंगम शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी।
ये पढ़िए इसका अनुवाद। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल में प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें कि इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, है ना। इसको हम नहीं समझ सकते, इसका बिगिनिंग कहाँ है, इसका एंड कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ है, वो हम नहीं समझ सकते। क्या इसका फाउंडेशन है, और इसलिए बोलते हैं कि इसको क्योंकि हम समझ नहीं सकते इसलिए इसको काटना पड़ेगा। इसको कैसे काटा जाए? विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, है ना, विद द एक्स ऑफ डिटैचमेंट। तो ये जो विरक्ति जो है, डिटैचमेंट, उसकी कुल्हाड़ी से हमें, उसके शस्त्र से हमें इस वृक्ष को गिराना है। फिर क्या करना है? तत्पश्चात उससे एक ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। सो ये पर्पस है इस मटेरियल वर्ल्ड का। अल्टीमेटली हमें इस वृक्ष को काटना है विरक्ति के शस्त्र से, जैसे भगवान हमें एडवाइस करें, डिटैचमेंट के शस्त्र से इसको काटना है, और ऐसे स्थान को फिर खोज करना है जहां पे जाके हम वापस इस वृक्ष में इंटेंगल्ड नहीं होंगे। सो आपको इसमें चार्ट बताना है। सो ये चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें एनालॉजी पूरी कंपैरिजन दी है, ये आपको दिख रहा है। तो जैसे बनियान ट्री है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उसका रिफ्लेक्शन है ये देखिए मटेरियल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड में सेम वही वृक्ष एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होके, और जो उसका जो टॉप है वो है ब्रह्मलोक। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए ये जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आप इधर देख रहे हैं, उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ये है, और वही पॉइंट रिफ्लेक्ट होके इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे नीचे के पॉइंट पर है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सबसे टॉप मोस्ट चीज मानी जाएगी वो मटेरियल वर्ल्ड में सबसे खराब चीज मानी जाएगी। इसका अर्थ ये, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सबसे टॉप मोस्ट लीला है वो है रासलीला। वही रासलीला को अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में इमिटेट करेंगे तो वो सबसे डिग्रेडिंग चीज बन गई। माधुर्य रस है वो सबसे टॉप मोस्ट रस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, पर उस माधुर्य रस को अगर हम इमिटेट करेंगे मटेरियल वर्ल्ड में, दूसरे स्त्रियों के साथ हम सोचे हम भी रासलीला करेंगे, तो वो सबसे बड़ा घोर पाप माना जाएगा। इसलिए पूरा इन्वर्टेड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट चीज मानी जाएगी वो मटेरियल में सबसे डिग्रेडेड मानी जाएगी। इस जो ये जो वृक्ष है इसके अलग अलग जो जैसे मूल है, इसके शाखाएं हैं, इसके पत्ते हैं, इसके जो फल हैं, वो देखिए एक चार्ट में मैंने इसमें बताया कि कंपैरिजन जो भगवान बताते हैं कि सबसे रिफ्लेक्टिंग मीडियम है वो है डिजायर वाटर, नरिशमेंट जो है 3 गुणों से मिलता है, फिर ये रूट्स ब्रांचेस जो है 14 प्लैनेट्स, फिर पत्ते ट्विग्स मतलब टहनियाँ, फिर शाखाएं के सिर मतलब टिप्स, और अलग अलग तरीके से अगर आप ऊपर के प्लैनेट्स में जाएंगे तो आपको देवता का शरीर मिलेगा, नीचे के प्लैनेट्स में जाएंगे तो आपको
नरक लोक में या फिर दूसरे योनियां जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़ा, ये सब तरीके से आपको मिलेंगे। तो ऊपर की शाखाएं, नीचे की शाखाएं, इसके जो फ्रूट्स है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बड़े सुंदर रूप से ये चार्ट बना है और इस एनालॉजी को इसमें एक्सप्लेन किया है। So the real form of tree cannot be perceived in this world. Use the axe of detachment. तो ये detachment is the only way to get out of। देखिए रस्सी अगर उलझ जाए ना, तो उसको अगर आप निकालने का, सीधा करने का प्रयास करेंगे ना, नहीं होगा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रॉब्लम सुलझाओ, वो प्रॉब्लम सुलझाओ, वो कभी होने नहीं वाला है। बहुत उलझते जाओगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें उलझते जाओगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि रस्सी अगर पूरा ऐसे उलझ जाए तो बेटर है उसको काट दो विद द एक्स ऑफ डिटैचमेंट। और वो डिटैचमेंट कैसे आएगा, भगवान और प्रभुपाद इस परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। वो डिटैचमेंट कैसे आएगा, साधु संग से, भक्तों का संग करने से। वो डिटैचमेंट बाय जब आप भक्तों के संग में रह के शास्त्रों को स्टडी करोगे, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहकर जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, उनके मुख से सुनोगे आप, तब आपके अंदर डिटैचमेंट डेवलप होगा। वो डिस्कशन के दौरान भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं और हमारे सारे कलमश को काट देते हैं। सो इसलिए ये नॉलेज डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो ये जो कुल्हाड़ी है, जिसको भगवान बोल रहे हैं कि विरक्ति का शस्त्र, उस शस्त्र को शार्प करना है बुद्धि से, शास्त्र पढ़ के। मतलब कुल्हाड़ी जितनी शार्प होगी, उतना इजीली आप इस मटेरियल वर्ल्ड को काट सकते हैं। तो कुल्हाड़ी को शार्प कैसे किया जाए, शास्त्र पढ़ के। तो शास्त्र और शस्त्र में तो ज्यादा अंतर नहीं है। ये जो शास्त्र है, शस्त्र शब्द धातु से निकला है। तो ये जितना अच्छा हम पढ़ेंगे शास्त्र को, उतना हम इजीली इस मटेरियल वर्ल्ड को गिव अप कर पाएंगे। इसलिए देखना, जिसका हियरिंग रीडिंग वीक है, उसको मटेरियल वर्ल्ड के प्रति बहुत अटैचमेंट रहेगा। वो इजीली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाएगा। उसके लिए 4 नियम बहुत डिफिकल्ट होंगे फॉलो करना। उसके लिए भक्ति में स्टेबिलिटी लाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों को अच्छे से नहीं पढ़ रहा। यही एकमात्र उपाय है, भक्तों के संग में रह के शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, समझना, डिस्कस करना। इसलिए हियरिंग और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम डिवोटीज के लिए। यस, 5th श्लोक में भगवान, जैसे कि अभी इसमें बताया है, जैसे कि 4थे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, कर ली जाए। तो अभी भगवान की शरण कैसे लेनी चाहिए, 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। इसमें कह रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो कुछ क्वालिटीज, कुछ क्वालिफिकेशंस भगवान इसमें समझा रहे। निर्माण मोहा, इसका एक चार्ट है, तो उसके पर्टिकुलर संस्कृत वर्ड से आप कनेक्ट करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले भगवान बोलते हैं निर्माण। निर्माण मतलब कि फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स प्राइड से बचना है। सबसे पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर इजीली समझ पाएंगे। पढ़िए अनुवाद। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ये तो 5वें अध्याय में
सरेंडर प्रोसेस बताया कि प्रोसेस को भगवान को प्रति शरणागति कैसे की जाए, ये कुछ पॉइंट्स है। सो निर्माण मतलब वन हु इज फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज और प्राइड। तो जनरली जो बद्ध जीव आत्मा है उसको ये भौतिक संसार पे प्रभुत्व प्राप्त करना है, स्वामित्व जताना है, और ये समझता है कि सब कुछ मैं ही कंट्रोल करता हूँ, सब कुछ मैं ही सब चीजों का प्रोप्राइटर हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की शरण लेना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए भगवान पहले इस पॉइंट को हिट करते हैं कि झूठी प्रतिष्ठा से हमें बचना है। निर्माण, हमें एक्चुअल में नॉलेज, ऐसे व्यक्ति को नॉलेज कल्टीवेट करना चाहिए कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड का स्वामी नहीं है, भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड के स्वामी है। तो ये जो प्राइड है उसके अंदर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक वो सरेंडर नहीं हो पाएगा। जो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मुझे ऑनर मिले, उसके लिए भगवान के प्रति सरेंडर होना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, उनके अंदर ये प्रतिष्ठा की भावना रहती है कि मुझे रिस्पेक्ट दें, मुझे ऑनर दें, मेरे फॉलोअर्स बढ़े। ऐसे लोग जनरली भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते। स्पेशली जो फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं, वो लोग इतने वो इस मटेरियल वर्ल्ड में इंटेंगल्ड हो गए हैं कि प्रैक्टिकली वो भूल चुके हैं और अपने आप को ही वो समझते हैं कि आई एम द कंट्रोलर और मैं जो चाहे कर सकता हूँ, सब लोग मेरे फॉलोअर्स हैं यहाँ पर, इसलिए मेरे अलावा और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली वो लोग कभी सरेंडर नहीं हो पाएंगे। तो जितना नेम फेम आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में मिलेगा उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा भगवान को सरेंडर करने के लिए। बहुत बहुत रेयर सोल्स होते हैं जो नेम फेम जिनके पास होता है और भगवान की शरणागति भी होते हैं, ऐसे बहुत कम सोल्स होते हैं। तो दूसरा वर्ड इसमें यूज कर रहे हैं मोह, मतलब मोह से भी हमें मुक्त होना है। निर्माण मोह मतलब इल्यूशन। तो इल्यूशन, ये इल्यूजन आ जाता है क्योंकि जब उसके अंदर फॉल्स प्राइड प्रेस्टीज आ जाता है तो उसके अंदर इल्यूजन आ जाता है कि नाउ आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर। एक्चुअल में भगवान कंट्रोलर, एंजॉयर, प्रोप्राइटर है, पर वो इल्यूजन में आ जाता है। तो वो इल्यूजन से भी उसको मुक्त होना है। थर्ड, जित संग दोषा, फॉल्स एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, खराब संगति से मुक्ति। खराब संगति से भी मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ये खराब संगति का अर्थ क्या है कि जो हमारा अफेक्शन है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे फ्रेंड सर्कल्स, ये सारे संग से हम इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये जो वो सारी संगति जो हमको भगवान से दूर रह जाए, उन सब संगति से हमें मुक्त होना है। फिर अध्यात्म नित्य, अंडरस्टैंड द इटर्नल, मतलब आध्यात्मिक चीजों को समझना। जब वो गलत संगति से दूर रहेगा तभी वो वो नॉलेज कल्टीवेट कर पाएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेट कर पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी है वो सब टेम्पररी है। आत्मा जो है वो इटर्नल है। मेरा जो रियल कनेक्शन है वो भगवान के प्रति है। दैट इज द ओनली रियल थिंग आई हैव। फिर द्वंद्व विमुक्ता, फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटीज। तो डुअलिटी से मुक्त होने का अर्थ है कि शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख। शीत उष्ण मतलब ठंडी गर्मी, फिर सुख दुख जो मन के लेवल पर है, ठंडी गर्मी जो शरीर के लेवल पर है, और मान अपमान जो ईगो के लेवल पर है। तो ये डुअलिटी से मुक्त होना है। फिर विनिवृत्त काम अमूढ़ा, मतलब भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं से पूरा मुक्त हो जाना।
ये जो कितने बताए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 क्वालिटीज जिस व्यक्ति के अंदर कल्टीवेट हो जाती है वही भगवान को सरेंडर हो सकता है। तो प्रभुपाद के परपोर्ट्स में ये सारे पॉइंट्स समझाए हैं कि फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटीज डन विद द मटेरियल लस्ट एंड अनबेविल्डर्ड मतलब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप परपोर्ट भी बहुत सुंदर है प्रभुपाद का, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको सेल्फ स्टडी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया जो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जब भगवान के प्रति ऐसा सरेंडर भाव आ जाता है तब हम इस भौतिक संसार, ये जो वृक्ष है, इसको इजीली हम काट सकते हैं। और वो सरेंडर कैसे आ सकता है? बाय टेकिंग गुड एसोसिएशन। अच्छे संगति, जितने अच्छे संगति में आप रहेंगे उतना इजीली आप इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच्ड हो सकते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करेंगे हमें, जैसे कि आपने अभी तीसरे चौथे श्लोक में देखा कि भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए और ऐसी जगह पर जाना जहां पर लौटकर वापस नहीं आए, ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए जहां लौटना ना पड़े इस यहाँ पर। तो वो जगह का के बारे में भगवान छठे श्लोक में बताएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या वहां पे जाने से हम दोबारा वापस यहाँ आ सकते कि नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन छठे श्लोक में आता है जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो नटशेल में हमने आज इस मटेरियल वर्ल्ड को एक बनियान ट्री से कंपेयर करते हुए भगवान एक्सप्लेन किए और हर एक जैसे वृक्ष का एक एक पार्ट को भगवान कंपेयर कर रहे हैं एक एक चीज से। इस वृक्ष को कैसे काटना है उसका प्रोसेस समझाया भगवान ने, और काटने के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन उसका नेक्स्ट श्लोक में आएगा जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, जैसे आपने भी मटेरियल वर्ल्ड का जो ट्री बताया उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे ब्रह्मलोक से स्टार्टिंग क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब करा इसीलिए? नहीं, एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड को अगर हम, जैसे कि मैं आपको इमेज दिखाता हूँ फिर से तो आपको एकदम थोड़ा क्लैरिटी आएगा। यस, तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड जो है यहाँ से शुरू होता है और ये अपर प्लैनेट है और जिससे जैसे नीचे जाएंगे तो लोअर प्लैनेट्स आ जाएंगे। ब्रह्मलोक जो है वो रूट माना गया है, वहां से रूट माना गया है क्योंकि यस जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने ही सारे प्लैनेट्स क्रिएट किए। ब्रह्मा जी ने पूरे 84 लाख स्पीसीज क्रिएट किए, तो इसलिए उनको उस ये जो रिफ्लेक्टेड वृक्ष है उसका रूट माना गया। रिफ्लेक्टेड ट्री का रूट ब्रह्मलोक है, इस तरह से ये। और उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एंड ब्रह्मलोक में ही है, मतलब जैसे उस इमेज से देखा जाए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एंड होता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के जो बीच का जो पार्ट है ब्रह्म ज्योति है, जहाँ मायावादी या फिर ज्ञानी लोग जाते हैं
मेडिटेशन करके। मतलब जो लोग ये समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ऐसे लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म लोक से ऊपर होता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नीचे होता है। वहां से ब्रह्म ज्योति के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट होता है, ऐसा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जो भी बुरी चीज एग्जिस्ट करती है वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है ना, वो भी? यस, एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में हमें बुरा क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स अलग है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स अलग है। इसलिए एक्चुअल में इधर जो भी चीज गलत दिखती है वो गलत क्यों दिखती है, क्योंकि हम उसको भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर आप उस चीज को भगवान से कनेक्ट करेंगे देन इट इज ओके, देन इट इज गुड, अदरवाइज इट इज बैड। प्रभुपाद कहते थे कि ये गुड और बैड एक इल्यूजन है। मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ बैड है, बिकॉज सब कुछ कृष्णा से हमें डिस्कनेक्ट करता है। अगर हम उसी चीज को कृष्णा से कनेक्ट कर दे देन इट इज ऑल गुड। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? Any questions, any doubts?